एक सवाल बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बार बार पूछा जा रहा है। सवाल यह है कि बिहार चुनाव में धांधली के संकेत मिल रहे हैं और उसके बाद में क्या बिहार के चुनाव दोबारा से होंगे? और आज इसी सवाल का उत्तर जो है वो मिल भी गया। दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बिहार के अंदर। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तेजस्वी यादव की और उसके बाद में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नीतीश कुमार की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर, नरेंद्र मोदी पर और नीतीश कुमार पर सीधा नसाते हुए सवाल उठाए। और तेजस्वी यादव ने सबसे पहले जो सबसे अहम सवाल उठाया, तेजस्वी यादव ने कहा कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होती है, लेकिन क्या वजह थी कि पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो सबसे पहले नहीं करवाई गई। दूसरी बात, पोस्टल बैलेट का जो प्रयोग करते हैं, पोस्टल बैलेट का प्रयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं सरकारी सेवाओं में लगे हुए कर्मचारी, यानी जो पुलिस विभाग में लगे हैं, जो अध्यापक हैं, सरकारी सेवाओं में जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो पोस्टल बैलेट का प्रयोग करते हैं। पोस्टल बैलेट में ठप्पा लगा करके पर्ची के द्वारा जो है वो मतदान होता है और वहां पर जो है जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी पढ़े लिखे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। वो पढ़े लिखे कर्मचारी जो हैं क्या पोस्टल बैलेट में ठप्पा लगाने में गलती कर सकते हैं? यह तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा सवाल पूछा और जिसकी वजह से जो है 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 900 से 1000 तक जो मतदान था वो कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। यह तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। रद्द कैसे होता है इस बात को आप समझिए। मान लीजिए कि पहले नंबर पर कमल का फूल है, दूसरे नंबर पर लालटेन है और किसी अधिकारी ने, किसी जो मतदान कर्मी है, उसने जो है बीच में ठप्पा लगा दिया, ना वो कमल पर लगा ना वो लालटेन पर लगा, तो वो जो है मतदान वहां पर रद्द माना जाता है। इस तरह से करीब करीब जो है 1000 से 900 जो है वो पोस्टल बैलेट के जो मतदान है वो रद्द कर दिए गए। यहां पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं कि पोस्टल बैलेट का उपयोग करने वाले जो मतदाता होते हैं वो सरकारी होते हैं, पढ़े लिखे मतदाता होते हैं, तो आखिरकार कैसे 1000 से 900 व्यक्ति जो हैं, और ये एक विधानसभा में ऐसा हुआ है, कई कई विधानसभाओं में जो संख्या है वो अलग अलग है, कैसे इतनी बड़ी बड़ी संख्या में जो है वो पोस्टल बैलेट रद्द किए गए? इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने सबसे अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 40 दिन तक जो है, 40 दिन तक रिकॉर्डिंग होती है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, हमें वो वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा से दिखाई जाए और इसकी दोबारा से रिकाउंटिंग करवाई जाए। सबसे अहम सवाल जो है वो तेजस्वी यादव ने ये उठाया। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि जो नतीजे आए हैं, जो जनादेश मिला है, वो जनादेश महागठबंधन के पक्ष में है। जनता ने अपना फैसला महागठबंधन के पक्ष में सुनाया है, जबकि चुनाव आयोग ने अपना फैसला एनडीए के पक्ष में सुनाया है। यह तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे यहां पर कहा। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि चुनाव आयोग यह बताए कि क्यों जो हमारे अधिकारी थे, जो हमारे विधायक थे, जो हमारे उम्मीदवार थे, आखिरकार उनको सर्टिफिकेट देने में इतनी देरी क्यों की गई। और कई कई जगह पर जो है, कई कई विधानसभाओं में जो है वो जीतने के बाद में बधाई दे दी गई और बधाई देने के बाद में आखिरकार फिर उनको बाद में हारा हुआ क्यों घोषित कर दिया गया। यह तेजस्वी यादव ने जो है सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्यों आखिरकार जो है चुनाव आयोग स्पष्ट करे कि पोस्टल बैलेट से भरी हुई और ईवीएम से भरी हुई गाड़ियां जो है क्यों आखिरकार चुनाव केंद्र में घुसी हुई पाई गई और हमारे कार्यकर्ताओं ने उन गाड़ियों को पकड़ने का काम किया, जबकि जहां पर वोटिंग होती है, जहां पर काउंटिंग होती है, उसके आसपास में धारा 144 लगी हुई होती है और कोई भी वाहन जो है वो पुलिस की मर्जी के बगैर वहां पर नहीं जा सकता। तो फिर ऐसे में कैसे ये गाड़ियां जो है वो वहां तक पहुंची, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 सीटें ऐसी थी, 20 विधानसभाएं ऐसी थी जहां पर जो अंतर था वो 200 से लेकर के 500 तक का अंतर था और वहां पर जो है वो चुनाव आयोग ने जबरदस्ती धांधली करके हमें हराने का काम किया। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, एक बार ये झलकी खुद से आप देखें। चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोर दरवाजे से सत्ता हटियाना चाहते हैं, सत्ताधारियों को, कि पोस्टिंग पोल, एक सवाल का जवाब दे कि पोस्टिंग जो हुआ है बैलेट का, पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, वही लोग बताएं। कि रात के अंधेरे में, आरा में रात के अंधेरे में एक गाड़ी निकली, उस गाड़ी में पोस्टल बैलेट के बक्से निकले। पोस्टल बैलेट्स वोट कौन देता है? जो सर्विस में है, ज्यादातर शिक्षक लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, वो लोग हैं जो अब जागरूक लोग हैं, जो जानते हैं कि
वो पोस्टल से भी मतदान कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार पोस्टल से मतदान किया गया होगा, एनवलप में करते हैं, बैलेट पे करते हैं। यानी जो जागरूक व्यक्ति है वही ये काम कर सकता है। आप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते हैं, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है। आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 500 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। और रद्द हो रही है तो ये चुनाव के उम्मीदवार का जिम्मेवारी तो नहीं है। अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हार हुई 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से लगभग 20 सीटों को हराया गया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है तेजस्वी यादव आक्रामक अंदाज में थे और कहीं से भी ये नहीं लगा कि वो थके हुए हैं, हारे हुए हैं, उदास हैं, मायूस हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करेंगे और बीजेपी सरकार जो है, जो एनडीए सरकार है, उसको नाको चने चबवा देंगे अगर वो 19 लाख रोजगार नहीं देगी और 6 महीने के अंदर जो है वो एक समान काम के लिए एक समान वेतन अगर नहीं देगी सरकार, तो हम जो है सड़कों पर उतर करके संघर्ष करेंगे, ये तेजस्वी यादव ने कहा। लेकिन इसके बाद में चौंकाने वाली जो है वो तुरंत बाद में जो है वो नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकारों ने सवाल पूछे, ये अचरज की बात है और इसके पीछे भी क्रोनोलॉजी है, इसको भी आपको समझना चाहिए। नीतीश कुमार से पत्रकारों ने सीधे सीधे सवाल पूछे और नीतीश कुमार से वो सवाल भी पूछे गए जो उनको चुभने वाले थे। नीतीश कुमार से पूछा गया कि आप जो एनडीए का गठबंधन था, उस गठबंधन के आप चेहरे थे, उसके बावजूद जो है आप सबसे कम सीट लेकर के आए हैं, आप 43 सीट लेकर के आए हैं, तो क्या ऐसे में आप मुख्यमंत्री बना रहना चाहते हैं? ये वो सवाल थे जो पत्रकारों की तरफ से नहीं, शायद बीजेपी की तरफ से प्लांट करके नीतीश कुमार से पूछे गए थे। आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या विजय रूपाणी की हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो ऐसे सवाल हमने नहीं देखे हैं कि पत्रकार सीधे सीधे सवाल जो है और खास करके चुभने वाले ये सवाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे। लेकिन नीतीश कुमार से सवाल पूछे गए। इन सवालों की बदौलत जो है वो नीतीश कुमार के मुंह से ये निकलवाने की कोशिश थी कि क्या वो अपने आप से हटना चाहते हैं या एनडीए बीजेपी के नेता उन्हें हटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा पेच यहीं पर फंसा हुआ है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। और पेच यही है कि नीतीश कुमार अगर सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं तो बीजेपी के नेता उन्हें हजम नहीं करेंगे, और अगर वो उतरते हैं तो नीतीश कुमार क्या बगैर कुर्सी के रह पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और नीतीश कुमार अगर कुर्सी से उतरते हैं तो क्या नीतीश कुमार की जो पार्टी के विधायक हैं, क्या वो छिटक करके तेजस्वी यादव के साथ नहीं चले जाएंगे? यह भी समीकरण है। तो ऐसे में बिहार चुनाव संपन्न जरूर हो गए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है। बिहार चुनाव में अभी भी कहीं पर भी कोई भी करवट जो है वो ली जा सकती है और बिहार चुनाव में अभी भी कुछ भी हो सकता है, यह कहना गलत नहीं होगा। बिहार चुनाव को लेकर के और आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार क्या खुद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट जाएंगे? क्या नीतीश कुमार के जो विधायक हैं वो टूट करके तेजस्वी की पार्टी में शामिल हो जाएंगे? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।